हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि शेयर क्या होता है। ये तो हमने पिछले क्लास में बताया था आपको। आज की क्लास में ये बताने वाले हैं कि शेयर कैसे इशू होता है और शेयर का इशू करने का प्रोसेस क्या होती है, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। इसके बारे में आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले शेयर जब इशू किया जाता है, शेयर हमने बताया था कि किसी भी कंपनी का कैपिटल होता है जिसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, उसे शेयर कहते हैं। जैसे कोई एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है जिसका एक शेयर या कहें शेयर कैपिटल जो है, उसका शेयर कैपिटल है 1,00,000 रुपीज का। अगर कोई कंपनी एक्स वाई लिमिटेड है, उसकी अथराइज कैपिटल या कहें शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपीज का है, तो इसमें अगर एक शेयर पर शेयर वैल्यू पर शेयर ₹10 हो, तो ऐसे कंडीशन में 10,000 शेयर कंपनी के होंगे। यानी एक्स वाई जेड लिमिटेड के अगर 10,000 शेयर होंगे तो उसकी वैल्यू 1,00,000 रुपये होगी। कब? जब 1 पर शेयर जो है उसकी वैल्यूएशन ₹10 हो। तो ये था शेयर क्या होता है। अब दोस्तों, ये होता है कि शेयर अलॉटमेंट कैसे होता है, कैसे इशू होता है। तो इसके लिए कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं और इसके आधार पर वहीं से शेयर का जो है अलॉटमेंट होता है, यानी वो पब्लिसिटी होता है और वहीं से आप शेयर खरीद सकते हैं। यानी स्टॉक एक्सचेंज से आपको शेयर किसी भी कंपनी का मिल सकता है और किसी भी कंपनी को अपने शेयर जो है इशू करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बाय द वे हम शेयर लेते हैं तो शेयर लेने के बाद सबसे पहले हमें जो काम करना होता है वो होता है कि एप्लीकेशन डालना। किसी कंपनी का शेयर लेना है तो हमें एप्लीकेशन डालने होते हैं कि हम कितने शेयर कंपनी का लेंगे, क्योंकि कंपनी जो है अपने कितने शेयर इशू कर रहा है वो स्टॉक एक्सचेंज में पहले विवरण दिया रहता है कि कितने का शेयर है और कितने पे इशू हो रहा है। तो ये सारे विवरण स्टॉक एक्सचेंज से आपको मिल जाते हैं। और इसके बाद ये होता है कि अगर हम किसी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें 4 चीज़ें पेमेंट करनी होती हैं। अगर बाय द वे ये ₹10 का जो शेयर है इसको हम 4 पार्ट में बांटे। एप्लीकेशन मनी ₹2, अलॉटमेंट मनी भी ₹2, ₹3 फर्स्ट कॉल और ₹3 फाइनल कॉल। यानी दोस्तों, अगर हम ये कहें कि ₹10 का शेयर है, इसको 4 पार्ट में कंपनी लेती है। जो शेयर कंपनी इशू करती है वो कंपनी अगर इसे 4 पार्ट में अगर ले शेयर होल्डर से, पहला चीज कि एप्लीकेशन मनी जो होता है वो एप्लीकेशन जैसे हम डालते हैं कि किसी शेयर को किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो उसके लिए सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी का साथ में पेमेंट करना होता है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन आता है कि कितने शेयर आप लेना चाहते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी जो है 10,000 शेयर इशू करती है मार्केट में कि 10,000 शेयर जो है हमें अलॉटमेंट करना है। तो कोई भी व्यक्ति एक्स वाई जेड, यानी ए भी हो सकता है, बी सी, कई भी व्यक्ति हो सकते हैं जो इस शेयर के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। तो सबसे पहले आता है इनका एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के साथ आता है एप्लीकेशन का पैसा। इसके बाद आता है प्रोसेस की एप्लीकेशन मनी आ गया। मान लीजिए कि 10,000 के लिए हमने शेयर इशू किया था और 10,000 या हो सकता है 11,000 के लिए भी अगर एप्लीकेशन आ गए हों, तो ऐसे कंडीशन में फिर आता है अलॉटमेंट का टाइम। अलॉटमेंट कंपनी जो है शेयर किसको अलॉटमेंट करेगी, किस आधार पर करेगी, एक कंडीशन के आधार पर होता है। अगर 10,000 का शेयर है, 10,000 शेयर है, एप्लीकेशन 9,000 ही है या कहें 10,000 है, तो कोई इशू ही नहीं है, फिर सारे लोगों को शेयर मिल जाता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों अगर बहुत अच्छी अगर कंपनी होती है तो एप्लीकेशन बहुत अधिक आते हैं और उस आधार पर शेयर जो है सबको अलॉटमेंट नहीं हो पाता। तो फिर प्रोरेटा बेसिस पर या कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता, वो कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि किसे शेयर देना है या नहीं देना है। वो होता है अलॉटमेंट के समय। इसके बाद आता है अलॉटमेंट का।
अलॉटमेंट होने के बाद, क्योंकि एप्लीकेशन मनी के साथ ही एप्लीकेशन हमारा आ जाता है, तो वो पैसे तो पूरे आ गए। मान लीजिए 10,000 शेयर इशू किया था, 10,000 के लिए एप्लीकेशन आ गए हों पूरे के लिए, तो हमारा 20,000 जो होगा वो एप्लीकेशन मनी के साथ ही आ जाएगा। इसके बाद अगर कुछ कंपनियां ये करती हैं कि एक साथ पैसा नहीं लेती, अगर टोटल एक साथ ले लें, एप्लीकेशन के साथ ही ले लें, तो फिर कोई इशू नहीं होता। एक एंट्री बनेगी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यानी एप्लीकेशन के समय ही, क्योंकि पैसा पहले आ जाता है एप्लीकेशन में, इसीलिए बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्योंकि ये एप्लीकेशन अकाउंट हमें एप्लीकेशन के पैसे मिले हुए हैं, तो उसके लिए एंट्री जो जनरल एंट्री पास होती है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करते उस समय जब हमें पैसे रिसीव होते हैं अकाउंट। इसके बाद क्योंकि शेयर जब रिसीव होने के बाद, इसके बाद आता है हमारा शेयर को जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना, यानी एप्लीकेशन मनी जो हमें मिला हुआ है उसको दूसरा एंट्री होती है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना। तो इसके लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो यहाँ पर क्रेडिट किया था डेबिट करते हैं, इसके बाद क्रेडिट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट को और लिखते हैं नरेशन ब्रिंगिंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद दोस्तों मैंने बताया कि अलॉटमेंट का प्रोसेस आता है। तो अलॉटमेंट जिसको होता है, उस अलॉटमेंट होने के बाद अलॉटमेंट की जो एंट्री होती है, सबसे पहले हमारा ड्यू का होता है कि अगर मान बाय द वे 10,000 का शेयर है और 10,000 ही एप्लीकेशन आया है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा ड्यू कितना होगा। तो एप्लीकेशन जैसे कि एप्लीकेशन आया था 2 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ के रेट से 20,000 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मनी, यहाँ ड्यू भी 20,000 था एप्लीकेशन के लिए। उसी तरह से अलॉटमेंट भी 2 रुपीज़ का ही रेट है, तो 20,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा। और जो पैसे मिल जाते हैं अलॉटमेंट के, तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं टू अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। पहली एंट्री ये थी कि पैसा पहले आ रहा था, इसलिए रिसीव की एंट्री पहले कर रहे थे। दूसरी एंट्री ये है कि जब हमारा इसमें पहले एंट्री बैंक की आ रही थी, इसके बाद हमारा जो है ड्यू का एंट्री किए, इसके बाद क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे उसकी एंट्री किए, इसके बाद शेयर अलॉटमेंट का पैसा पहले हमारा ड्यू कितना है ये लिखते हैं, इसके बाद जब पैसा रिसीव हो जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करते हैं। इसके बाद थर्ड केस आता है दोस्तों शेयर फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं कि एक साथ ना पैसे लेकर स्टेप बाय स्टेप लेती हैं। जैसे फर्स्ट कॉल में बोला कि 3 रुपये और दे दो पर शेयर के रेट से, जो अगर 10,000 इशू हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट कॉल जो पैसा होगा वो ड्यू होगा 30,000। ये ड्यू हुआ 30,000 और टोटल पैसे अगर मिल गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये इस स्टेप तक हुआ फर्स्ट कॉल। और फाइनल सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए जो एंट्री होगी जनरल एंट्री, क्योंकि लास्ट में हमारा कितना ड्यू हुआ है, क्योंकि 3 रुपये पर शेयर 3 रुपीज़ पर शेयर यहाँ भी दिया है, तो यहाँ पर भी अगर पूरे ड्यू हमारा हो गया 30,000 और 100% पैसे अगर मिल जाए 30,000, यानी कंपनियां जो है कभी कभार इकट्ठा पैसा ले लेती हैं और कभी स्टेप बाय स्टेप लेती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप लेने का कारण ये होता है कि कंपनी को जैसे जैसे पैसे की ज़रूरत होती है वैसे वैसे पैसा वो अपने शेयर होल्डरों से लेती है, क्योंकि इकट्ठा पैसा लेने से कभी कभार ऐसा होता है कि पैसे की बहुत अधिक हो जाती है कंपनी में, यानी बहुत पैसे रिसीव हो जाते हैं, तो उसका सही उपयोग मैनेजमेंट नहीं कर पाता, तो स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइबिलिटीज को कम किए रहता है और जब उसे ज़रूरत पड़ती है तब अपने शेयर होल्डर से वो पैसे मांगता है। तो ये होता है दोस्तों इशू आप शेयर कैसे इशू करते हैं और उसको पैसे कैसे लिए जाते हैं, इसकी जनरल एंट्री हमने आपको बताया। साथ में ये बताया कि शेयर का अलॉटमेंट कैसे होता है। एक कंडीशन सिंपल कंडीशन होगी जब हमारे जितने शेयर आए और उतने ही शेयर का टोटल का एप्लीकेशन आ गया, तो ये कंडीशन होगी। कभी कभी दोस्तों ये भी होता है कि पैसे हमें टोटल ना आए, हो सकता है कि 10,000 शेयर जो हम इशू किए थे उसमें से 9,000 शेयर का ही
शेयर ही अगर एप्लीकेशन आए हों तो वैसे कंडीशन में 9000 शेयर के लिए, क्योंकि 9000 के आधार पर हम 10,000 से जो हम कर रहे थे मल्टीप्लाई इनका, वो 9000 से करेंगे, क्योंकि जब 9000 शेयर ही हमारे पास आएंगे तो यानी एप्लीकेशन ही 9000 रुपये का आया है, तो जो जितनी कैलकुलेशन होंगे वो 9000 के आधार पर होंगे, ना कि 10,000 के। अगर अधिक आ जाते हैं तो वैसे कंडीशन में हो सकता है कि 10,000 के लिए शेयर इशू किया हो और हमारे पास 11,000 का एप्लीकेशन आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में बाकी अमाउंट तो सेम रहेगी, क्योंकि 10,000 से अधिक जो है ना हम अलॉटमेंट कर सकते हैं, ना ही फर्स्ट और सेकेंड कॉल का पैसा ले सकते हैं। वैसे कंडीशन में केवल ये एंट्री जो होती है वो इफेक्टेड होती है, वो हो जाएगी जो 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11,000 से करेंगे, यानी जो हमारा एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होगा वो 10,000 की जगह 10,000 इंटू 2 जो किया था 20,000 की जगह 22,000 रिसीव होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन और आता है दोस्त कि अगर पैसे हमारे पास 22,000 आ गए और ड्यू हमारे पास 20,000 ही रहेगा, क्योंकि जितना हमने शेयर इशू किया है उससे अधिक का पैसा हम नहीं रख सकते, तो बाकी जो पैसा 2,000 इससे आएंगे, वैसे कंडीशन में वो पैसा तत्काल हमें वापस करना होता है, यानी वो पैसा हमें वापस करना होता है। अगर हम वापस नहीं करते हैं तो उस पर हमें विथ इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। ये है कंडीशन, यानी पर अगर शेयर अधिक आएंगे तो एप्लीकेशन मनी बढ़ेगी और इसके साथ एक एंट्री बढ़ेगी रिटर्न की, जो आपको अगले क्लास में हम और बताएंगे कि कैसे इसके साथ और सारी प्रोसेस होती हैं। ये तो आपको शेयर था, शेयर अलॉटमेंट कैसे होता है, शेयर इशू कैसे होता है, उस कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती है, इसके बारे में हमने आपके आज की क्लास में बताया है। आपको आगे की क्लास में अभी फॉरफिटेड शेयर, डिस्काउंट पर, प्रीमियम पर अगर शेयर इशू होता है तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में लाइक भी करिए। थैंक यू।